बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स यू आर डूइंग वेल। चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे और हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 10 है और टॉपिक हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंटिन्यू था और जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस कर लिया। और आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The contents of this lectures are students first point में मैं डिस्कस करूंगा और ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, और सेकंड पॉइंट मेरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.8 होगा जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। First of all, I will discuss the brief introduction about the bivariate frequency distribution. Bivariate frequency distribution, we have already considered frequency distributions which involved only one variable. Such frequency distributions are called univariate frequency distribution. तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया वो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी और वो सिंगल वेरिएबल बेस्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसको आज हम इंक्लूड करेंगे यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में, जिसमें स्टूडेंट्स मैंने फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा कंसिडर किया और उस पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर किया, या मैंने स्टूडेंट्स के वेट्स का डाटा कंसिडर किया और उस पर मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर किया। तो वो सिंगल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसको हम लोगों ने इंक्लूड करना है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। वी कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग टू वेरिएबल्स एट अ टाइम। तो अब जो हम कंसिडर करेंगे वो हम लोग दो वेरिएबल्स का डाटा जो है एट अ टाइम जो है उसको कलेक्ट करेंगे और उस पर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। Such type of frequency distribution is called bivariate frequency distribution। तो ये आपके पास इंक्लूड होगी bivariate frequency distributions में। The rules for constructions of the bivariate frequency distribution is are the same as फॉर यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस पैटर्न पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है वो बनाया था उसी पैटर्न पे हम लोग जो है वो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को बनाएंगे। बट इसमें हम लोग टू वेरिएबल्स का डेटा जो है उसको एट अ टाइम जो है वो हम डिस्कस करेंगे टू वेरिएबल्स को, और उस पर हम लोग जो है वो प्रिपेयर करेंगे अपनी बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हम लोग इसकी कैलकुलेट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस के सामने। तो ये आपके पास जो है इंक्लूड होगा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। Now students, I am going to discuss the exercise question 2.8 for a bivariate frequency distribution. Exercise question 2.8, form a bivariate frequency distribution of the following date of age of husbands and wives at marriage into 6 and 5 classes respectively। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 48 पेयर्स का डाटा है और उनकी हमने हस्बैंड की एज और वाइफ्स को कलेक्ट किया है, और इसमें हस्बैंड ऑफ एज को मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो में राइट किया और एज ऑफ वाइफ्स जो हैं उनको सेकंड रो में हमारे पास इसका डाटा गिवन है। और ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस जो है पेयर्ड फॉर्म में गिवन है और आपने स्टूडेंट्स इस डेटा सेट को जो है वो हस्बैंड के लिए आपने 6 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और वाइफ्स के लिए आपने 5 ग्रुप्स और क्लासेस में इसको डिवाइड करना है। और देन फिर हम लोग इसकी बनाएंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसमें दोनों वेरिएबल्स को एट अ टाइम जो है वो डिस्कस करके उसको उसका टेबल जो है उसको जनरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट इज जो आपके पास कपल है उसका एज ऑफ हस्बैंड की एज 16 है और वाइफ्स की एज 20 है। दिस इज द फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर में आपके पास एज ऑफ हस्बैंड 20 और एज ऑफ वाइफ 17 है, और नेक्स्ट पेयर में आपके पास एज ऑफ हस्बैंड 20 और एज ऑफ वाइफ्स जो है वो 18 है। तो सिमिलर पैटर्न पे ये आपके पास जो है 48 पेयर्स का डाटा है, जिसमें 48 पेयर्स का डाटा में हम लोगों ने एक पेयर से उसके हस्बैंड की एज और उसके वाइफ्स की एज को कलेक्ट किया है। तो इस डाटा सेट के ऊपर हम लोग जो है प्रिपेयर करेंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई विल कंसिडर डाटा ऑफ एज ऑफ हस्बैंड्स, और एज ऑफ हस्बैंड्स के डाटा सेट में आपको नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो गिवन है और 6 नंबर ऑफ क्लासेस पे इसको डिवाइड करेंगे। और देन स्टूडेंट्स आपने डाटा को कंसिडर करना है और इसकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस को फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस जो है यहाँ पे हमारे पास 16 है। आप एक्स की वैल्यूज एक्स से डिनोट करेंगे इसको एक्स नॉट से, और देन फिर आपने इसकी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करना है एक्स एम से विच इज़ 31, और देन फिर हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ रेंज, और रेंज जो है वो डेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 15। 31 माइनस 16 आपके पास आंसर 15 आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो नंबर ऑफ क्लासेस के लिए इंटरवल डिसाइड करेंगे विच इज़ डिनोटेड बाय एच, और आज एच का फार्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे आर ओवर एम है। आर की वैल्यू 15 और एम की वैल्यू 6 हमें गिवन है और आंसर आपके पास आ जाएगा 2.5, और 2.50 को मैं अप्रोक्सीमेटली जो है वो राउंड कर दूंगा 3 पे। तो हम लोग 3 के इंटरवल के साथ जो है वो नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो प्रिपेयर करेंगे फॉर एज ऑफ हस्बैंड्स। लेफ्ट साइड राइट साइड पे मैंने स्टूडेंट्स कंसिडर किया
लिया है डाटा एज ऑफ वाइफ्स का, और इसमें हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 5 नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर। और इस डेटा सेट के लिए स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स 16 है विच इज़ डिनोटेड बाय 6x0, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 30 है विच इज़ डिनोटेड बाय xm। और सिमिलरली आपने इसी तरह से इसकी वैल्यू ऑफ रेंज को फाइंड करना है। तो रेंज का फार्मूला दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 30 माइनस 16, आंसर इज 14। और फिर आपने स्टूडेंट्स इसके रेंज को क्लास इंटरवल को डिसाइड करना है, नंबर ऑफ क्लासेस के दरमियान में इंटरवल को डिसाइड करना है। तो इसके लिए आपने h की वैल्यू को फाइंड करना है, और h बराबर है r/m। r की वैल्यू आपके पास 14 है जो आपने अपनी कैलकुलेट की है रेंज में, और 5 आपकी नंबर ऑफ क्लासेस गिवन है। डेटा सेट को 5 क्लासेस में डिवाइड करना है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2.80, और इसको स्टूडेंट्स मैं राउंड कर दूंगा 3 पे। तो इसके लिए भी मैं इंटरवल जो है नंबर ऑफ क्लासेस के लिए इंटरवल यूज़ करूंगा 3। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो इसका इंटरवल डिसाइड करना है, और नंबर ऑफ क्लासेस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपके पास 16 है, मिनिमम वैल्यू 16 है। इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस को, और इंटरवल 3 का यूज़ करेंगे दोनों डेटा सेट्स के लिए। तो नेक्स्ट फिर हम इसकी प्रिपेयर करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Now students, first of all I will prepare the groups or classes for age of husbands, और 6 आपने ग्रुप्स पे डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू 16 है, लार्जेस्ट वैल्यू 31 है, और यूज़ करेंगे हम लोग इंटरवल 3। तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से स्टूडेंट्स आप स्टार्ट कर लें। फर्स्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास 16 है, तो मैं 16 से स्टार्ट करूँगा और 16 राइट करूँगा फर्स्ट ग्रुप के लिए, उसकी लोअर लिमिट, और देन फिर इसमें इंटरवल 3 ऐड करूँगा, आंसर इज़ 19। और देन फिर मैं इंटरवल यूज़ करूँगा 3 अगेन 19 में, आंसर इज़ 22। और 22 के बाद आपने नेक्स्ट फिर ऐड करना है 3, और आंसर आपके पास आ जाएगा 25। 25 में 3 ऐड करेंगे, आंसर इज़ 28। और 28 में आप 3 ऐड करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 31। और यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगा क्योंकि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस जो है वो मेरी लास्ट ग्रुप में जो है वो कवर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी राइट लिमिट्स यानी अपर लिमिट्स को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट क्लास को मैं क्लोज कर दूंगा 18 पे, और क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है 19 से, तो 18 पे फर्स्ट क्लास को क्लोज करूंगा, और देन फिर इसमें इंटरवल 3 ऐड करूंगा। तो ये आपके पास 21 होगा। उसके बाद आप राइट करेंगे 21 प्लस 3 24, और 24 में अगेन आप ऐड करेंगे 3 27, और 27 में आपने अगेन ऐड करना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 30, और 30 में ऐड करेंगे 3, तो आंसर इज़ आपके पास 33 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास दोनों ऑब्जर्वेशंस जो हैं मिनिमम ऑब्जर्वेशन 16 फर्स्ट ग्रुप में कवर हो जाएगी, और 31 आपकी लास्ट ग्रुप में कवर हो जाएगी। तो पूरा डाटा जो है वो 16 टू 31 जो है वो आपके इन ग्रुप्स में कवर हो जाएगा विद इंटरवल 3 के साथ। और इसमें आपके पास जो है वो नंबर ऑफ क्लासेस आपने 6 पे डिवाइड करना था, तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ क्लासेस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपने इसको 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है एज ऑफ हस्बैंड्स के डाटा को। राइट साइड में सिमिलर पैटर्न पे मैं एज ऑफ वाइफ्स के डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा। इसके लिए मेरे पास क्लासेस जो है वो 5 क्लासेस में डिवाइड करना है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे भी आपके पास 16 है, और मैक्सिमम वैल्यू 30 है, और इंटरवल यहाँ पे भी हम नॉर्मली इसको 3 पे अप्रॉक्सीमेटली हम 3 यूज़ करेंगे। तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से सिमिलर पैटर्न पे आपने इसको स्टार्ट करना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू 16 है, और इसमें इंटरवल आप 3 यूज़ करेंगे, 3 ऐड करेंगे 19, और 19 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 22, और 22 प्लस 3 आंसर 25, और 25 प्लस 3 आंसर इज़ 28। तो इस पे स्टॉप कर देंगे, और राइट लिमिट्स के लिए आपने 18 पे क्लोज कर देनी है फर्स्ट क्लास को, और इसमें 3 का इंटरवल अगेन आपने अपर लिमिट्स में ऐड करते जाना है। तो 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 3 24, और 24 प्लस 3 27, और 27 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 30। तो 30 आपकी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे, तो आपकी तमाम ऑब्जर्वेशंस जो है वो इसमें कवर हो जाएंगे 16 टू 30 के ग्रुप्स के अंदर। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो हमें गिवन था कि हमने इसको 5 क्लासेस में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स पहले आप लोग जो है इनकी क्लासेस को प्रिपेयर कर लें, और देन फिर हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी टेबल जो है इसको प्रिपेयर करेंगे।
स्टूडेंट्स एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स के डेटा को कंसिडर करेंगे और प्रिपेयर करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो स्टूडेंट्स आप लोग वर्टिकली मैंने यहाँ पे एज ऑफ वाइफ्स के ग्रुप्स को राइट किया है और हॉरिजॉन्टली मैंने एज ऑफ हस्बैंड्स के ग्रुप्स को राइट किया है। तो आपके पास यहाँ पे ग्रुप्स जो है वो आपके पास एज ऑफ हस्बैंड्स के ग्रुप्स जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं उसको आपने राइट कर लिया है रो वाइज। तो 16 to 18 दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, 19 to 21 दिस इज द सेकेंड ग्रुप, और ये आपके पास 6 नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। और नेक्स्ट लास्ट कॉलम जो है वो टोटल का आपने रखना है। और एज ऑफ वाइफ्स का डेटा जो है वो एज ऑफ वाइफ्स के जो ग्रुप्स हैं उसको मैंने वर्टिकली जो है वो उसको शो कर दिया है। तो एक साइड पे आपने एज ऑफ हस्बैंड्स के ग्रुप्स को राइट करना है और एक साइड पे आपने जो है वो वर्टिकली आपने एज ऑफ वाइफ्स के ग्रुप्स को राइट करना है। तो एज ऑफ वाइफ्स का फर्स्ट ग्रुप आपका 16 to 18, 19 to 21 एंड सो ऑन, ये आपके पास 28 to 30 है। और लास्ट कॉलम रो जो होगी वो आपके पास जो है वो टोटल की होगी। तो देन फिर आप लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेली मार्क्स यूज़ करने हैं और देन फिर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे और फिर उसके बाद जो है इसको कंप्लीट करेंगे इसके टोटल्स को। तो फर्स्ट आपने इसको कंसिडर करना है अपना फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जो है वो आपके पास फर्स्ट आपके पास जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस जो है इसको देखना है। तो फर्स्ट फर्स्ट पेयर आपके पास जो है एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स का, जिसमें हस्बैंड की एज 16 है और वाइफ्स की एज जो है वो 20 है। तो आपने इसको कंसिडर करना है। इस पूरे जो आपके पास पेयर है इसके लिए एक टेलीमार्क हम यूज़ करेंगे। तो 16 to 20, 16 आपका हस्बैंड का है और वाइफ्स के लिए 20 है। तो आपने देखना है कि हस्बैंड के ग्रुप्स में आपने जाना है, क्लासेस में जाना है। तो ये 16 जो है आपके पास यहाँ पे फॉल कर रहा है इस ग्रुप में, और 20 जो है वो आपके पास सेकंड क्लास में फॉल कर रहा है। तो आप इसके कॉलम्स को देखेंगे और ये आपके पास जो है बॉक्स बन रहा है जहाँ पे इनका क्रॉस हो रहा है। तो आपके पास वहाँ पे आपने टेलीमार्क यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप टेलीमार्क यूज़ करेंगे ये, इट मीन्स डैट कि आपके पास 16 to 18 में आपके पास 16 इसकी वैल्यू फॉल कर रही है और 20 जो है वो 19 to 20 फॉल कर रही है। और ये आपके पास यहाँ पे इसका जहाँ क्रॉस बन रहा है उस बॉक्स में आपने टेलीमार्क यूज़ करना है। सिमिलर पैटर्न पे आपने नेक्स्ट पेयर को देखना है और उसके लिए एक टेलीमार्क यूज़ करेंगे। तो 20 और 17, 20 फॉर हस्बैंड एंड 17 फॉर वाइफ्स। तो 20 जो है वो आपके पास इस ग्रुप में फॉल कर रहा है सेकंड फॉर एज ऑफ हस्बैंड के ग्रुप्स में, और 17 जो है वो आपके पास फर्स्ट ग्रुप में है, इसमें फॉल कर रहा है। तो ये आपके पास जो बॉक्स बन रहा है ये बॉक्स आपके पास जो है बनेगा। यहाँ पे आप टेलीमार्क यूज़ करेंगे 19 to 20 और यहाँ से आपके पास 16 to 18। तो यहाँ पे इसका जो है वो आपके पास क्रॉस बन रहा है इस बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपने टेलीमार्क्स यूज़ करना है ये। देन आपके पास नेक्स्ट पेयर 20 to 18 है। इसके लिए आप कैसे टेलीमार्क यूज़ करेंगे? 20 आपका सेम जो है सेकंड ग्रुप में फॉल कर रहा है फॉर हस्बैंड, और 18 भी आपका सेम जो है इसी फर्स्ट ग्रुप में वाइफ्स के फॉल कर रहा है। ठीक है, और ये भी आपका सेम टेलीमार्क यहाँ पर आएगा इस बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 25 to 20 है और 25 से 20 यानी 25 फॉर हस्बैंड। तो 25 फॉर हस्बैंड आपका फोर्थ ग्रुप है दिस वन, और 20 जो है ये आपका सेकंड ग्रुप है दिस वन। और आप इसकी क्रॉस लगा लें, डॉटेड क्रॉस लगा लें, उससे आपको बॉक्स का इजीली जो है वो आप पता कर सकते हैं। तो ये आपके पास 19 to 21 इसमें वाइफ्स इसमें फॉल कर रहा है और यहाँ से आपके पास ये इसमें फॉल कर रहा है। तो ये बॉक्स जो है ये आपका यहाँ पे आप टेलीमार्क यूज़ करेंगे दिस वन। और नेक्स्ट आपके पास 18 to 16, 18 फॉर हस्बैंड एंड 16 फॉर वाइफ्स। तो 18 आपका फर्स्ट ग्रुप है फॉर एज ऑफ हस्बैंड और 16 भी आपका फर्स्ट ग्रुप है। तो ये आपके पास इस बॉक्स में टेलीमार्क यूज़ होगा, यानी 16 to 18 और 16 to 8 दोनों का फर्स्ट ग्रुप है और ये आपके पास फर्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पे आपने टेलीमार्क यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपके 5 जो पेयर्स हैं इनको आप जो है वो मैंने यहाँ पे इसके टेलीमार्क्स को यूज़ कर लिया। तो आपने वन बाय वन जो है वो तमाम पेयर्स को कंसिडर करना है और उसको पर्टिकुलर
बॉक्स में जाके उसका टेलेमार्क्स यूज़ करना है और हर जो आपके पास यहाँ पे पेयर है उसके लिए एक टेलेमार्क्स यूज़ करेंगे और तमाम टेलेमार्क्स यूज़ कर तमाम जो पेयर्स हैं उनको कंसिडर करने के बाद टेलेमार्क्स यूज़ कर लेंगे। देन फिर आपने इनको काउंट करना है और यहाँ पे काउंट करने के बाद आपने इनकी फ्रीक्वेंसी को राइट करना है। तो मैंने इसी बॉक्स में इसकी फ्रीक्वेंसी राइट कर दी है। तो 2 आपकी फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स अगर आप वर्टिकली चेक कर रहे हैं तो 2, देन फिर नेक्स्ट कॉलम के अंदर 2 2 एंड 1, नेक्स्ट कॉलम में 1 1 1 एंड 3। फिर आपने काउंट करना है इनके टेलीमार्क्स को 2 2 5 8 एंड 2 और आपके पास सेकंड लास्ट कॉलम में फर्स्ट ब्लैंक है 1 2 7 एंड 2 और लास्ट में आपके पास लास्ट जो कॉलम है उसमें 1 है। और देन फिर स्टूडेंट्स आपने इनको वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली इनको टोटल करना है। तो 2 + 2 + 1 + 2 विच इज़ 7। तो ये आपके पास फर्स्ट रो में आपके पास यहाँ पे 7 आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। देन फिर आपके पास यहाँ पे 2 2 + 2 4 + 1 5 5 + 2 7 एंड 1 + 1 8। तो ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट 8 और फिर देन 5 + 2 + 1 और +1 9 और 8 + 7 15 + 3 18 और फिर 2 + 2 + 1 विच इज़ 5। तो सबसे पहले मैंने इसको हॉरिजेंटली इनके टोटल्स कर लिए हैं। अब स्टूडेंट्स आप इसके वर्टिकल टोटल्स करने हैं। तो वर्टिकल में आपने इन दोनों को ऐड करना है 2 + 2 4, इसको आपने यूँ राइट करना है 2 + 2 + 1 5 3 + 3 ये 6 आ जाएगा और ये 8 + 2 10 + 5 15 + 4 19 7 + 2 9 + 3 12 और 1। इस टोटल्स के बाद आपने इनके ग्रैंड टोटल फाइंड करना है और 48 पेयर्स को फाइंड करना है। तो आपने देन फिर आपने अपने जो ये टोटल का कॉलम है इसको अगेन आपने टोटल करना है वर्टिकली और देन फिर आपने इसको हॉरिजेंटली टोटल करना है और दोनों से सेम आंसर आपने कैलकुलेट करना है। तो आप जब इसको टोटल करेंगे समीशन एफ आप फाइंड करेंगे विच इज़ 48। तो स्टूडेंट्स आपने अपने डेटा सेट में 48 जो पेयर्स थे उनका डेटा आपको गिवन था एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स के लिए। तो यहाँ पे इसको मैंने करेक्टली जो है वो प्रिपेयर कर लिया है और 48 मैंने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ्स के डेटा को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। In this lecture, students, I have discussed the brief introduction about the bivariate frequency distribution और then फिर मैंने इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है उसको कंसिडर किया bivariate frequency distribution के लिए और उस पर प्रिपेयर किए frequency distribution for bivariate two variables के लिए at a time। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में स्टूडेंट्स मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।